Hi guys, welcome back to the channel. I'm back again with yet another video and this is a summer glow up video. Of course, summers में we need थोड़ा ज़्यादा care, sweating होती है, heat बढ़ जाता है and our body need different approach and यही वीडियो में होने वाला है. So I'm starting with hair oiling and because summers में humidity बढ़ जाती है तो overnight oiling avoid कर सकते हो. आप 2 hours पहले oiling करके then hair wash कर सकते हो. यहाँ पे मुझे around half an hour हुआ है oiling करे हुए. मैंने homemade oil यूज़ करा है अपना and अभी हम हेयर मास्क अप्लाई करेंगे. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट हेयर मास्क. जब मेरे बाल बहुत ड्राई फ्रीजी रफ लगते हैं आई ओनली यूज़ दिस हेयर मास्क एंड ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ. इसमें मैं राइस लेती हूँ. आज मैंने राइस और एलोवेरा लिया है. कभी कभार डिपेंडिंग ऑन कर्ड ले लेती हूँ या बनाना लेती हूँ, जो भी अवेलेबल होता है, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट राइस होता है एंड साथ में एलोवेरा डाल दो तो और अच्छा रहता है. एंड बस इसे पूरे रूट से लेके एंड तक अच्छे से, मतलब कंजूसी नहीं करनी है, बहुत अच्छे से लगाना है एंड फिर एटलीस्ट 1 आवर तो रखना ही है. उसके बाद आप हेयर वॉश कर लेना. मीनवाइल हम करेंगे बॉडी केयर. अभी समर्स में टैनिंग इज़ द मेन इशू. भाई मुझे घर में रह के टैनिंग हो जाती है एंड दिस मास्क वर्क्स रियली गुड. टू बी ऑनेस्ट, आप सिर्फ इसे एक बार लगाओगे एंड आपको डिफरेंस खुद दिखेगा. आप इसे 2 बार वीक में आराम से लगाओ, 2 से 3 बार लगा सकते हो. अगर आप रेगुलर बाहर जाते हो और आपको टैनिंग होती रहती है, आप इसे लगाओगे एंड आपको 2-3 बार में ऐसे टैनिंग गायब होती दिखेगी. एंड ये काइंड ऑफ अ पैक एंड स्क्रब दोनों है एंड इसके लिए हमें चाहिए टर्मरिक. तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्मरिक रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं स्टोर कर लेती हूँ, पर हमें इतनी नहीं चाहिए. पर बिकॉज आप रेगुलर लगाओगे तो आप एक साथ कर लो. तो यहाँ पे मैंने टर्मरिक को रोस्ट कर लिया है डार्क होने तक. एंड देन वी नीड पोटैटो एंड अ टमेटो. आप अगर एलर्जिक हो किसी से तो अवॉइड करना, एक बार पैच टेस्ट कर लेना. अदरवाइज दीज 2 इंग्रेडिएंट वर्क्स ग्रेट फॉर टैनिंग एंड स्किन ब्राइटनिंग. एंड यहाँ पे मैंने 1 स्पून भर के वो जो हमने टर्मरिक रोस्ट करी थी वो डाली. एंड आफ्टर दैट आई हैव एडेड 2 फुल स्पून ऑफ ग्राम फ्लावर एंड इसमें आप कर्ड भी डाल सकते हो. मेरे पास था नहीं पर मैं कर्ड डालती हूँ, जो बिल्कुल ऐसे खट्टा हो जाता है, वो आपको इसमें ऐड करना है अराउंड 2 स्पून. अब जहाँ पे भी आपको टैनिंग है, इनकेस टैनिंग नहीं भी है, स्टिल आपको आपकी स्किन ब्राइट चाहिए, फेयर चाहिए एंड क्लीन चाहिए, आप इसे अप्लाई करो. एंड इसे आप पूरी बॉडी पे लगा सकते हो, फेस पे छोड़ के. आप इसे नेक पे लगा सकते हो. आप पूछते रहते हो कि नेक की डार्कनिंग और टैनिंग के लिए क्या करें, बस इसे ही लगाओ. सो बेसिकली आई विल अप्लाई दिस ऑन माई फुल बॉडी एंड फिर मैं अराउंड 10 मिनट्स तक इसे रखती हूँ जब तक ये पार्शल ड्राई नहीं हो जाता है. बिकॉज एज अ सेड ये हमें पैक और स्क्रब दोनों का काम करेगा. सो पूरी बॉडी पे अच्छे से लगा लेने के बाद आपको इसे 10 मिनट्स तक रखना है. सो अभी 10 मिनट्स के बाद हमें हल्का सा वाटर ऐड करके इसे एज अ स्क्रब रिमूव करना है. अभी ड्राई करो थोड़ा सा एंड उसके बाद वाटर ऐड करके इसे ऐसा स्क्रब रिमूव करोगे तो डेड स्किन चली जाएगी एंड स्किन बहुत ऐसे क्लीन हो जाती है. नाउ बिकॉज हमने बॉडी को एक्सफोलिएट किया है, इट्स अ गुड टाइम टू शेव. तो आप शेव भी कर सकते हो इसके बाद शावर जेल लगा के. ना आफ्टर ऑल दिस मॉइस्चराइजिंग इज़ द की. आपको पूरी बॉडी पे अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाना है, आई मीन लोशन लगाना है एंड वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो. बेसिकली मैं बॉडी पे नॉर्मल लगा लेती हूँ एंड जितना बॉडी एक्सपोज रहता है मेनली मेरे हैंड्स और नेक, उसमें मैं सनस्क्रीन वाला लोशन लगा लेती हूँ. एंड ये हमें जस्ट आफ्टर शावर करना है. बॉडी डैम रहती है तो और अच्छे से मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेती है.
नाउ बॉडी एंड हेयर केयर इज़ डन, लेट्स डू सम फेशियल केयर। एंड अभी आप देखो समर्स में हमें ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की प्रॉब्लम हो जाती है एंड मुझे तो टी जोन पे बहुत ज़्यादा होती है एंड प्लस साथ में समर्स में टैनिंग भी हो जाती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डी टैन मास्क लगाएंगे। दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड एंड मोस्टली ये सारे स्किन टाइप्स को सूट करेगा। सो फर्स्ट इंग्रेडिएंट वी नीड इज़ जो हमने टर्मरिक रोस्ट करी थी वो लिए मैंने अराउंड हाफ स्पून, 1 स्पून मैंने ग्राम फ्लावर लिया है एंड सेम क्वांटिटी में कर्ड लिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। नाउ आफ्टर 10 मिनट्स ये ड्राई हो गया, ऑलमोस्ट ड्राई नहीं हुआ है, पार्शल ड्राई हुआ है एंड अब हमें इसे स्क्रब करते करते रिमूव करना है। पूरे फेस पे उतना ज़्यादा स्क्रब नहीं करती हूँ मैं, टी जोन पे ज़्यादा फोकस करती हूँ बिकॉज वहाँ पे ही ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं। एंड अभी अगर आपके बहुत ब्लैक हेड्स हो गए तो आप पहले स्टीम कर लो एंड देन इसे अप्लाई कर लो, तो इससे और अच्छे से ब्लैक हेड्स निकल जाएंगे। सो अभी ऑफकोर्स सिर्फ स्क्रब से ब्लैक हेड्स नहीं निकलते हैं, तो वॉश करने के बाद मैंने ऐसे पिन लिया है एंड उसकी हेल्प से मैं ब्लैक हेड्स रिमूव करूँगी। अभी मेरे बहुत ज़्यादा नहीं हुए थे इसीलिए मैंने स्टीम नहीं किया, अदरवाइज आप स्टीम करो देन ये पैक स्क्रब करो एंड देन ब्लैक हेड्स रिमूव करो, आपके ब्लैक हेड्स इजीली निकल जाएंगे। नाउ विल अप्लाई दिस क्ले मास्क ऑन माय टी जोन एरिया ओनली। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप पूरे फेस पे से अप्लाई कर सकते हो। सो बेसिकली ये मुल्तानी मिट्टी से मैंने बनाया है, हमें मुल्तानी मिट्टी एंड रोज़ वाटर चाहिए, दैट्स इट। अभी इसे आप टी जोन एरिया पे लगाओ अगर आपकी ड्राई स्किन है एंड इफ़ यू हैव ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन तो आप पूरे फेस पे भी लगा सकते हो। सो बेसिकली ये पोर्स को श्रिंक करता है। अभी हमने ब्लैक हेड्स निकाल लिए हैं तो ये पोर्स को श्रिंक करने में बहुत हेल्प करेगा क्योंकि हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं। एंड इसे मैं बहुत टाइम तक नहीं रखूँगी, अराउंड 5 to 6 मिनट्स तक रखूँगी एंड उसके बाद वॉश कर लेंगे। नाउ माई स्किन इज़ स्क्वीजी क्लीन एंड अभी हम करेंगे स्किन केयर। तो मैं ये राइस वाटर टोनर यूज़ करूँगी सबसे पहले, ये मैं घर पे ही बनाती हूँ। आई हैव ऑलरेडी शेयर द रेसिपी विद यू ऑल अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो अभी इसे अच्छे से अब्जॉर्ब होने देंगे एंड देन बाकी के स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाएंगे वन बाय वन। नाउ माई स्किन केयर इज़ डन एंड अभी थोड़ा सा बालों में हेयर सीरम लगाएंगे। एंड आज जो मैंने हेयर मास्क लगाया है उससे बाल बहुत सॉफ्ट एंड शाइनी हो जाते हैं। अभी नहीं पता चल रहा है बिकॉज वेट है बाल, लेकिन शाइन आप देख पा रहे होगे, मुझे बहुत स्मूथ लग रहा है फील होने में ही। एंड साथ में थोड़ा सा एंड्स में सीरम लगा लेंगे तो मॉइस्चर लॉक हो जाएगा एंड जितना और ड्राइनेस होगी वो चली जाएगी।